वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। तो आज अपने पढ़ेंगे 22 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर 2025 वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे टॉप से टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन अपनी इस क्लास के अंदर करेंगे। और ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास जो भी साथी यूपीएससी, आरपीएससी, आरएएस, एसआई, बैंक, फर्स्ट ग्रेड, रेलवे 2026 प्रत्येक एग्जाम के लिए ये वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आपने वैसे तो डेली क्लास के अंदर हमने पूरी डिटेल के माध्यम से पढ़ा है, फिर जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन आपको वीकली, और जैसे अपना मंथ कंप्लीट होता है तो पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज सिर्फ संडे है और संडे के दिन आज सिर्फ अपने वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, यानी कि पिछले एक सप्ताह का करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। और ये अपनी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2026 है। इस क्लास के अंदर आपको डेली क्लास का टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट मिल जाएगा। जैसे आज मैं आपको ये क्लास दे रहा हूँ, कल आपको सोमवार के दिन ये टेस्ट इसके अंदर आपको मिल जाएगा। मंथली टेस्ट भी मिलेगा और मंथली पीडीएफ भी आपको इसके अंदर मिलेगी। तो 2025 का पूरा करंट मिलेगा और 2026 का भी पूरा करंट आपको मिलेगा। जरूर आप इसको ज्वाइन करें, प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। पहला प्रश्न आपके सामने, प्रधानमंत्री मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को किस राज्य में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? तो मोदी जी के द्वारा 20 दिसंबर 2025 को कहाँ पे? असम के अंदर मोदी जी ने गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है? असम के अंदर। बस इस प्रकार पढ़ते जाओ, एक एक क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। दुबई में आयोजित एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 के अंदर भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो दुबई के अंदर इसका आयोजन हुआ एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025। इसके अंदर भारत का स्थान रहा था 7वां स्थान। आपसे पूछे, भारत का स्थान रहा था 7वां और टोटल भारत ने इसके अंदर 102 पदक जीते थे। कितने पदक जीते? 2 पदक जीते। प्रथम स्थान पे कौन रहा था? प्रथम स्थान पे रहा था उज्बेकिस्तान। बस ये नोट कर लेना अच्छे तरीके से। भारत का 7वां स्थान, प्रथम स्थान उज्बेकिस्तान, और भारत ने टोटल कितने पदक जीते? 102। एवियंद्रा 2025 अभ्यास किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया गया है? एवियंद्रा 2025 अभ्यास किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया गया? तो ये हुआ है भारत और रूस के बीच में। एक है इंदर 2025। एक कौन सा अभ्यास है? इंदर 2025, वो भी भारत और रूस के बीच में है। और ये है एवियंद्रा 2025, ये भी भारत और रूस के बीच है। मिची बेंटहोंस अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचेगी। मिची बेंटहोंस, तो ये व्हील चेयर उपयोगकर्ता व्यक्ति बनकर इतिहास रचेगी। कल परसों मैंने फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल चर्चित व्यक्तियों की क्लास लगाई है, उसके अंदर ये सारे इस प्रकार के चर्चित व्यक्ति मैंने करवा दिए। वो क्लास आप जरूर देख लेना, प्ले लिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड की करंट अफेयर्स के नाम से, पीछे वाली क्लासें भी आप देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा व्हील चेयर उपयोगकर्ता व्यक्ति बनकर ये इतिहास रचेगी। इसरो द्वारा जारी रिस्पॉन्स बास्केट बोर्ड 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसरो द्वारा जारी रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 का मुख्य उद्देश्य है शैक्षणिक अनुसंधान को इसरो की वर्तमान एवं भविष्य की मिशन आवश्यकताओं से जोड़ना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। बस आज संडे है, आज संडे के दिन आपको सिर्फ मैं आपको रिवीजन करवाता जाऊंगा, ज़्यादा आपका समय ज़ाया नहीं करूंगा। SIES श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती एमिनेशन अवार्ड 2025 किसे मिला है? SIES श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती एमिनेशन अवार्ड 2025 मिला है। जो वर्तमान में असम के सीएम है हिमंत बिस्वा शर्मा, उनको ये अवार्ड मिला है। कहाँ पे मिला था? मुंबई के अंदर एक समारोह हुआ, वहां पर इनको जो अवार्ड मिला है। ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक को किन 2 देशों ने चलाया है? ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक है वो किन 2 देशों के बीच में चलाया गया? तो अमेरिका और जॉर्डन ही। बस सीधा प्रश्न छपेगा, किसके बीच चला? और अमेरिका और जॉर्डन के बीच। बेंगलुरु के बंदरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से पहली बार कौन सा बंदर लाया गया है? इस प्रकार की ये चर्चित स्थलों के अंदर ये क्वेश्चन बनते हैं आपके सामने। तो बेंगलुरु के बंदरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से पहली बार कौन सा बंदर लाया गया? तो वो है ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर।
कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक कैप्ड कैपुचिनो बंदर इसका नाम है, जो बेंगलुरु के अंदर लाया गया है। जम्मू कश्मीर का पहला GENZ पोस्ट ऑफिस कहाँ शुरू हुआ है? ये मैंने आपको करवाया था, जो डेली की क्लास में वन लाइनर करवाता हूँ ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन करवाए थे मैंने इस प्रकार के। तो जम्मू कश्मीर का पहला GENZ पोस्ट ऑफिस कहाँ शुरू हुआ है? एम्स विजयपुर के अंदर। यहाँ पे एम्स है विजयपुर में। प्रधानमंत्री ने किस औषधीय पौधे पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? प्रधानमंत्री ने किस औषधीय पौधे पर स्मारक डाक टिकट है जारी किया है? अभी WHO, आपको पता है WHO द्वारा पारंपरिक एक सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली के अंदर, तो उसके अंदर मोदी जी ने किस औषधीय पौधे पर स्मारक डाक टिकट जारी किया? वो है अश्वगंधा। किस पौधे पर है? अश्वगंधे पर। प्रधानमंत्री मोदी ने 21 दिसंबर 2025 को किस स्थान पर 10,601 करोड़ के अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास किया है? तो मोदी जी के द्वारा 21 दिसंबर 2025 को 10,601 करोड़ के अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास किया है नामरूप, असम के अंदर। ये तो बहुत बार आपने पढ़ा है और काफ़ी बार मैंने ये क्वेश्चन करवाया भी है आपको अच्छे तरीके से। इसरो ने ड्रोग पैराशूट परीक्षण कहाँ सफलतापूर्वक पूरा किया है? इसरो के द्वारा वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। तो इन्होंने ड्रोग पैराशूट परीक्षण कहाँ सफलतापूर्वक पूरा किया है? चंडीगढ़ के अंदर। कहाँ पे किया? चंडीगढ़ में, क्योंकि आपको पता है 2027 के अंदर गगनयान लॉन्च होगा, 2028 के अंदर होगा चंद्रयान 4। कौन सा? चंद्रयान 4 लॉन्च होगा, और 2030 के अंदर लॉन्च होगा मंगलयान 2। कौन सा? मंगलयान है 2। ये इस प्रकार आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। NDTV इंडियन ऑफ द ईयर 2025 समारोह में किसे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो NDTV इंडियन ऑफ द ईयर 2025 समारोह है जहां पे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्तमान में ICC के जो चेयरमैन है जय शाह, उनको सम्मानित किया गया है। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में 2025 के अंदर खिताब किसने जीता है? अंडर 19 एशिया कप हुआ, उसके अंदर फाइनल में जो खिताब जीता है वो जीता है पाकिस्तान ने, और इसके अंदर उपविजेता रहा था भारत। उपविजेता कौन रहा था? उपविजेता रहा भारत है, और पाकिस्तान ने ये खिताब जीता है। हाल ही में पहली सेफ महिला क्लब चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? हाल ही में पहली सेफ महिला क्लब चैंपियनशिप का खिताब किसने जीत लिया? तो ये जीता है ईस्ट बंगाल AFC ने। किसने? ईस्ट बंगाल AFC ने जीता है। बस आज रिवीजन करवाते जाओ पढ़ अच्छे तरीके से। एक प्रकार का ये टेस्ट है, आपको संडे के दिन टेस्ट ही मिलता है जिसमें आपका अभ्यास हो जाता है अच्छे तरीके से। तेलंगाना के कहना शांति वनम में आयोजित विश्व ध्यान दिवस समारोह के अंदर किसने भाग लिया है? तो तेलंगाना के अंदर कहना शांति वनम में आयोजित हुआ था विश्व ध्यान दिवस, जो कब बनाया गया था? 21 दिसंबर को। कब बनाया गया था? ये 21 दिसंबर को बनाया गया। तो इस समारोह के अंदर भाग लिया था CP राधाकृष्णन जी, तो अपने उपराष्ट्रपति है ना वर्तमान में, CP राधाकृष्णन, उन्होंने इसके अंदर भाग लिया है। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक किसने लिखी है? सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक किसने लिखी? मोहर बसु ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने लिखी है? मोहर बसु ने। पैसा महोत्सव 23 से 24 दिसंबर 2025 को किस शहर में आयोजित किया गया? पैसा महोत्सव 2025 23 और 24 दिसंबर को यह आयोजित हुआ, किस शहर में आयोजित किया गया? ये गजब का प्रश्न है अभी महोत्सव से संबंधित। इसका उत्तर होगा विशाखापट्टनम में। कहाँ पे आयोजित किया गया? विशाखापट्टनम। स्मृति मंदाना ने T20 इंटरनेशनल में कितने रन पूरे कर लिए हैं? स्मृति मंदाना ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर कितने रन पूरे कर लिए हैं? अभी उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ क्या है जो है T20 इंटरनेशनल में जो है 4,000 रन पूरे कर लिए, और ऐसा करने वाली पहली एशियाई महिला बन चुकी है। कितने रन? 4,000 रन पूरे कर लिए हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से खोजे गए नींबू जैसे खिंचे हुए आकार वाले एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है? ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं इस प्रकार के अंतरिक्ष से संबंधित। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से खोजे गए नींबू जैसे खिंचे हुए आकार वाले एक्सोप्लैनेट का नाम है, क्या नाम है? PSR J 2322-2650b, ये इसका नाम है। ये उपग्रह एक प्रकार का जिसका नाम है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा द्वारा जारी वैश्विक डोपिंग उल्लंघनकर्ताओं की सूची में भारत कितने वर्षों तक टॉप पे रहा है? तो किसकी रिपोर्ट है? विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी है वाडा, उसके द्वारा वैश्विक डोपिंग उल्लंघनकर्ताओं की सूची आई है, उसके अंदर भारत है वो लगातार 3 वर्षों के अंदर टॉप पे है। कितने वर्षों में? लगातार 3 वर्षों के अंदर टॉप पे है।
प्रतिष्ठित फ्रेंच सेवेलियर डेल आड्रे डेस आर्ट्रस एट डेस लेटरस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ध्यान रखना। किसका है? फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह अभी हाल में रवि डीसी को मिला है। किसको मिला? रवि डीसी को। हाल ही में किसे 2025 में 40 अंडर 40 लोअर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे 2025 के अंदर 40 अंडर 40 लोअर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया वकील शुभम अवस्थी को। किसको सम्मानित किया गया? वकील शुभम अवस्थी को सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर होगा वकील शुभम अवस्थी। अगला, भारतीय नौसेना को 22 दिसंबर 2025 को प्राप्त अंजदीप किस प्रकार का पोत है? ये बड़े आजकल प्रश्न बन रहे हैं भी, इनको बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से मैंने डिटेल के माध्यम से बताया है, इनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। तो 22 दिसंबर 2025 को प्राप्त अंजदीप है वो किस प्रकार का पोत है? तो वो पनडुब्बी रोधी सेलो वाटर क्राफ्ट है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। IGU 124वीं एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? IGU 124वीं एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप हुई, उसके अंदर चैंपियनशिप ऑफ इंडिया का जो खिताब है वो किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है सुखमन सिंह ने। किसने जीता है? सुखमन सिंह ने ये खिताब जीता है। ये ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं। पूछे आपसे कहाँ के रहने वाले हैं? ग्रेटर नोएडा के। जापान 15 साल बाद दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट फिर से चालू करने वाला है। यह प्लांट कौन सा है? जापान है वो 15 साल बाद दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टार्ट किया है और इस प्लांट का नाम क्या है? तो वो प्लांट कौन सा है? काशीवाजाकी कारिका न्यूक्लियर पावर स्टेशन। कौन सा है? काशीवाजाकी कारिका न्यूक्लियर पावर स्टेशन। नाम याद रखना अच्छे तरीके से इसको। अगला देखो, किस देश ने पहला पॉलीमर एक रियल का नोट जारी किया है? ये देखो मैंने आपको वन लाइनर के अंदर करवाया। अब जल्दी से सभी छात्र इसका आंसर आना चाहिए। देखते हैं कितने विद्यार्थी ने अच्छे तरीके से वन लाइनर को पढ़ा है। तो किस देश ने पहला पॉलीमर एक रियल का नोट जारी किया है? तो ये किया है ओमान देश ने जारी किया है, ओमान देश ने। और ये जनवरी 2026 के अंदर प्रचलन में आ जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी 100 दिवसीय रोजगार योजना का नाम बदलकर क्या नाम कर दिया है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी 100 दिवसीय जो रोजगार योजना है उसका नाम बदल दिया और नाम क्या कर दिया? महात्मा श्री योजना। क्या नाम कर दिया है? महात्मा श्री योजना कर दिया है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 में विज्ञान रत्न पुरस्कार मरणोपरांत किसे प्रदान किया गया है? ये गजब का प्रश्न है और पूरी उम्मीद है यहाँ से प्रश्न छपेगा। तो ये जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है ये 4 श्रेणियों के अंदर मिलता है। तो इसके अंदर जो विज्ञान रत्न पुरस्कार है ये मिला था मरणोपरांत जयंत विष्णु नार्लिकर को। किसको मिला है? जयंत विष्णु नार्लिकर को। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 में किस मिशन को विज्ञान टीम पुरस्कार जीता है? अब आ गया विज्ञान टीम पुरस्कार। किसको मिला? तो ये मिला अब की बार है अरोमा मिशन को। किसको मिला है? अरोमा मिशन ने अब की बार विज्ञान टीम का पुरस्कार जीता है। ध्यान रखना 4 श्रेणियों के अंदर ये अवार्ड दिए जाते हैं। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किस संगठन द्वारा किया गया है? ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह का जो प्रक्षेपण है वो किस संगठन द्वारा किया गया? ये किया गया था 24 दिसंबर को इसरो के द्वारा। 24 दिसंबर को इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा से इसका सफल परीक्षण किया गया है। इसका नाम याद रखना, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। आकाश नेक्स्ट जनरेशन यानी कि आकाश एनजी मिसाइल प्रणाली के उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण किस संगठन ने सफलतापूर्वक पूरे किए हैं? तो आकाश नेक्स्ट जनरेशन है आकाश एनजी मिसाइल प्रणाली के उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण है वो डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण किया है। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष पूछे तो कौन है? समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत। भारतीय तटरक्षक बल ने अपना पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन सा शामिल किया है? भारतीय तटरक्षक बल ने अपना पहला प्रदूषण जो नियंत्रण पोत है उसको कौन सा शामिल किया है? तो उसको शामिल किया है समुद्र प्रताप। क्या नाम है इसका? समुद्र प्रताप। ये शामिल किया। और एक याद रखना, वर्तमान में जो इसके जो 26वें महानिदेशक हैं भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक है वो है परमेश शिवमणि। याद रखना, परमेश शिवमणि। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक का अनावरण किसने किया है? ये तो आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है क्योंकि आपको नानक क्लासेस पर भी ये क्वेश्चन करवाया गया। तो इसका जो अनावरण किया है वो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया है। और ये पुस्तक के लेखक कौन है? जो वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी, वो वर्तमान में इसके लेखक हैं। तो सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, इसका अनावरण उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया है।
हाल ही में विनोद कुमार शुक्ला किस पुरस्कार से सम्मानित थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है? विनोद कुमार शुक्ला ये थे ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता। अभी ताज़ा इनको अभी लास्ट बार जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो विनोद कुमार शुक्ला को ही मिला और हाल ही में इनका निधन हो चुका है। इनका संबंध है छत्तीसगढ़ राज्य से। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। हरियाणा ने किस शहर या क्षेत्र को अपना 23वां जिला घोषित किया है? बताओ इसका जल्दी से आंसर। हरियाणा का 23वां जिला कौन सा बन चुका है? जल्दी से आने चाहिए। और सभी साथी लाइव जुड़े हुए एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। कितनी गजब की क्लास और अच्छे तरीके से आपका कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, तो इसलिए भाई वीडियो को आप लाइक और शेयर किया करो। तो उत्तर होगा इसका 23वां जिला बन चुका है हांसी। कौन सा बन चुका है? हांसी। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में मुंबई को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 के अंदर मुंबई को 5वां स्थान मिला है। अपने मुंबई को 5वां स्थान। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित होगा? छत्तीसगढ़ के अंदर। कहाँ पे होगा? छत्तीसगढ़ के अंदर। और इसका जो शुभंकर वगैरह है वो है मोरवीर। कौन सा है? मोरवीर है इसका शुभंकर। छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन होगा। अभी लगभग फरवरी 2026 में इसकी शुरुआत होगी। हाल में 36 गेंदों में शतक लगाकर सबसे युवा लिस्ट ए शतकवीर बनने वाले खिलाड़ी कौन है? ये तो आपको जानते हो और इनके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा है। वैभव सूर्यवंशी। और हाल ही में प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार भी इनको मिला है। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार मिल गया वैभव सूर्यवंशी को। 2026-23 से कौन सा राज्य देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो रोलिंग बजट प्रणाली अपनाएगा? 2026-23 में ऐसा कौन सा राज्य होगा देश का पहला जो रोलिंग बजट को अपनाएगा? तो वो है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। गुजरात ने भारत में रूफटॉप सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनने के लिए कितनी क्षमता हासिल कर ली है? अब आपसे पूछे कि भारत के अंदर रूफटॉप सौर ऊर्जा के अंदर कौन सा राज्य अग्रणी है? वो है गुजरात। तो टोटल कितनी क्षमता हासिल कर ली है? 1879 मेगावाट। कितनी? 1879 मेगावाट। हाल में भारत ने स्वच्छ और सतत ऊर्जा की दिशा में किस जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2 यानी कि 250 मेगावाट को चालू किया है? किस जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2 250 मेगावाट को चालू किया? वो है सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट। कौन सी है? सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट है जिसको अभी स्टार्ट कर दिया है। कहाँ पे? ये अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर। हाँ, अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर। रूस किस वर्ष तक चंद्रमा पर विद्युत संयंत्र बनाने की योजना बना रहा है? रूस देश है वो किस वर्ष तक चंद्रमा पर विद्युत संयंत्र बनाने की योजना बना रहा है? 2036। क्योंकि 2035 तक तो अपना टारगेट है कि चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया जाएगा और 2036 में रूस ने ये टारगेट बनाया कि चंद्रमा पर वो विद्युत संयंत्र बनाएगा। किस भारतीय वन्यजीव संरक्षणवादी को 2025 से 29 के लिए IUCN प्रजाति संरक्षण आयोग SC का अध्यक्ष चुना गया है? जिस भारतीय वन्यजीव संरक्षणवादी को 2025 से 29 के लिए IUCN प्रजाति संरक्षण आयोग का अध्यक्ष चुना गया, तो ये चुना गया है विवेक मेनन को। ऑप्शन नंबर बी। किसको चुना गया है? विवेक मेनन को। निम्नलिखित में से किस 14 वर्षीय क्रिकेटर खिलाड़ी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिल गया, तो ये मैंने बता ही दिया वैभव सूर्यवंशी को। टोटल 20 बच्चों को सम्मानित किया गया था। टोटल 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से थे जिसमें टोटल 20 बच्चों को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया? तो ये किया है लखनऊ के अंदर। क्योंकि अब की बार 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती बनाएगी, इसलिए इन्होंने उन्हीं के अवसर पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन लखनऊ के अंदर किया है। 27 और 28 दिसंबर 2025 को दिल्ली में आयोजित होने वाले मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो चल रहा है, कल स्टार्ट हुआ था 27 से 28, आज भी चलेगा। तो ये इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय वाटर बर्ड सेंसस का कौन सा संस्करण 10 से 11 जनवरी 2026 को आयोजित होगा? अंतर्राष्ट्रीय वाटर बर्ड सेंसस का कौन सा संस्करण 10 से 11 जनवरी 2026 को आयोजित होगा? तो ये होगा 60वां संस्करण। कौन सा संस्करण है? 60वां संस्करण। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अंदर। ग्लोबल चेस लीग 2025 सीजन 3 में भारत की टीम ने
जीत दिलाने वाले कौन कौन से मुख्य खिलाड़ियों की भूमिका रही है। तो ग्लोबल चेस लीग 2025 सीजन में भारतीय खिलाड़ियों की जीत हुई है। उसके अंदर आर प्रज्ञानंदा और अनीश गिरी शामिल है। दोनों के दोनों शतरंज के खिलाड़ी हैं। कोप 17 का आयोजन अक्टूबर 2026 में कहाँ होगा। कोप 17 का आयोजन अक्टूबर 2026 के अंदर कहाँ पे होगा। तो ये होगा आर्मेनिया येरेवन के अंदर। कहाँ पे होगा। आर्मेनिया येरेवन के अंदर। भारत के संविधान का संथाली भाषा में विमोचन किसने किया है। भारतीय संविधान का संथाली भाषा के अंदर विमोचन किया है हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू जी ने इसका विमोचन किया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री कौन है जिन्होंने 26 दिसंबर 2025 को आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और ये उद्घाटन किया है नई दिल्ली के अंदर। याद रखना कहाँ पे किया है। नई दिल्ली के अंदर उद्घाटन हुआ हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। कौन सा। आतंकवाद निरोधी सम्मेलन। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के उप कप्तान कौन है जिन्हें 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। 2025 के अंदर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया हार्दिक सिंह को। किसको नामांकित किया गया। हार्दिक सिंह को। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल की नई किताब का नाम क्या है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है आपके सामने। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल की नई किताब का नाम क्या है। द ग्रेट सेक्शंस हैक। ये है इनकी नई किताब जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर है। वर्तमान में गवर्नर कौन है आरबीआई के। 26वें गवर्नर है संजय मल्होत्रा। कौन है। संजय मल्होत्रा। तो ये इनकी किताब है द ग्रेट सेक्शंस हैक। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आज संडे था। आज संडे के दिन लगभग मैंने 50+ क्वेश्चन मैंने आपको रिवीजन करवा दिए अच्छे तरीके से। और इसके अलावा ये अपनी फर्स्ट ग्रेड की स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ मिलेगा। और कल परसों मैंने जो चर्चित व्यक्तियों की आपको क्लास दी थी उसकी पीडीएफ आपको इसके अंदर मिल जाएगी। एसआई के अंदर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी और इसके अंदर भी आपको मिल जाएगी। दोनों के अंदर मिल जाएगी। बाकी रीट मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है एसएसटी की, ये भी आप ले सकते हो। तो आज संडे था। आज संडे के दिन आपको मैंने रिवीजन करवा दिया। बहुत जल्दी आपको एक महामैराथन भी क्लास मिलेगी जिसमें हमने जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे 2025 का करंट है वो कवर करेंगे। तो जरूर आप ये क्लास को ज्वाइन करें अच्छे तरीके से। और जितने भी साथी लाइव जुड़े हुए थे सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। डेली वाली करंट अफेयर्स की जो टेस्ट सीरीज है वो जरूर आप ये ज्वाइन करें ताकि आपका डेली वीकली मंथली आपका करंट है जो अभ्यास होता रहेगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।